Morning and a very happy Republic Day. Yeah, 74 years since we have become a republic, I suppose, right? And 75th Republic Day. We have also last year become the largest country in terms of population. We have overtaken China and we have become the biggest country from the point of view of population. When we started off after independence, despite being partitioned, India developed during this period, and the challenges that such a big country has were properly accepted and addressed under the same constitution which was drafted by the Constituent Assembly and accepted on the 26th of January 1950, nearly 2.5 years after the independence of India. Why is this day important and how does it concern us? इसकी अहमियत क्या है और ये हमसे क्या रब्त रखता है? हर साल हम क्यों ये मनाते हैं? ये इंपॉर्टेंट, वरना कोई भी चीज जो हमसे मरबूत नहीं है, doesn't relate to us, why should we keep remembering it? Now that we have already done 75 years of our independence and are moving forward into a new world and a very changing world. So does this constitution have the core, the basis in which we can be confident that we would be able to develop and grow in today's world as a responsible nation, as the biggest nation in terms of population? ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो पहले मैं प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर एक नजर डालता हूं और उसके बाद देखेंगे कि इसके प्रिंसिपल्स किस किस्म के हैं और उन प्रिंसिपल्स से हम क्या फायदा उठा सकते हैं, किस हद तक हम उन प्रिंसिपल से करीब हैं और किस हद तक हम दूर हैं. ये हमारी जिंदगियों से एज इंडिविजुअल्स एंड मोर एज टीचर्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड पर्टिनेंट. बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई हम ये प्रिंसिपल जो हमारे प्रीएम्बल में है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बिगिनिंग में होता है, उसको हम लेकर देखते हैं कि क्या है. Right, the preamble goes like that, right? We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November, ये नवंबर में हुआ था, वहाँ 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. This is the preamble, right? हमने खुद ही ये कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को बना कर दिया है, हम इंडियंस ने, और उसमें हमने बहुत सी बड़ी बातें कही है, जिसमें डेमोक्रेटिक रहना यानी वोट से होगा, रिपब्लिक रहना ये कोई इनहेरिटेंस के जरिए से नहीं होगा, हमारा हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होगा, ठीक है. सोशल, सेक्युलर बाद में ऐड किया गया. सोशल का मतलब एम्फोसिस कॉन्स्टिट्यूशन में सोशल पर थी कि हम एक सोसाइटी को आगे बढ़ाएंगे और इंडिविजुअल्स उसमें एक रोल प्ले करेंगे. सोशल बोलने का मतलब यह होता है कि दिस कंट्री वुड वर्क फॉर एवरीबडी एंड इन विच सम पीपल विल प्ले अ बिग रोल, The opposite of it, right, if you don't call it social, right, it would be individualistic.
उसमें यह होता है कि वी विल हैव इंडिविजुअल्स, राइट, who will be leading the nation and the nation will be supporting them, the people would be supporting them to make the nation great. ये दो उल्टे उल्टी चीजें हैं। पूरों को मिलके आगे बढ़ाने में कुछ लोग बड़ा सहयोग करेंगे, रोल प्ले करेंगे, इसको हम सोशलिस्ट कहेंगे, ठीक। और अगर हम ये कर लें कि लोग आगे बढ़ेंगे, बड़े बड़े लोग, बिलियनर्स आगे बढ़ेंगे, हम आप सब मिलके उनके लिए सपोर्ट करेंगे और उनकी ग्रोथ में हमारी आपकी भी ग्रोथ हो जाएगी। ये एक आइडिया था। यूरोप में, अमेरिका में यही चलता रहा कि जहां पर कुछ लोग आगे बढ़े, पूरा नेशन उनका साथ दिया। आज भी हम देखते हैं द यूएस इज नोन मोस्टली फॉर इट्स बिलियनर्स। उनका सिस्टम ही है, लोगों को आगे बढ़ाते जाओ और कम्युनिटी उन बड़े बड़े बिलियनर्स के पीछे अगर लग जाएगी तो खुद ब खुद आगे आ जाएगी। हमने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। सोसाइटी को चाहिए कि आगे बढ़े और कुछ लोग उसमें सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करें। आज 75 साल के करीब हो रहे हैं। अब हमको यह देखना है कि आज अगर हम दुनिया को देखते हैं, दुनिया में इंडिविजुअलिज्म भी बढ़ा और सोशलिज्म भी बढ़ा, ठीक है। सोशलिज्म को रशिया ने कोशिश की आगे बढ़ाने की, चाइना ने कोशिश की आगे बढ़ाने की, और दोनों भी फेल हो गए, दोनों भी फेल हो गए। आज उनकी सोसाइटीज में सोशलिज्म नाम की चीज नहीं है। चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती है, रशिया में इलेक्शन होते हैं कुछ ना कुछ हुआ के, लेकिन सोशलिज्म उनका तरीकाकार नहीं है। दूसरी तरफ यूरोप और अमेरिका बहुत आगे बढ़ गए, पैसा उनके पास ज्यादा आ गया और वो लोग अब एक दुनिया के ऊपरी लेवल पर आ गए। ये हो गया आपको एक 75 साल का खुलासा। अब हम देखेंगे भाई हमको जाना किधर है। हमको यूरोप और अमेरिका जैसा हो जाना है या हमको रशिया और चाइना जैसा हो जाना है, या हमको इंडिया रहना है और इंडिया अपनी फिक्र को लेकर, अपनी समझ को लेकर, अपने तरीकों को लेकर आगे बढ़ सकता है। हम दूसरों को कॉपी करने के लिए नहीं बने हैं, हम दूसरों को अपना तरीका बनाकर दिखा सकते हैं। ठीक हो गई ना बात? तो अगर हम ये अब लेकर चलना चाह रहे हैं आगे, तो इसमें थोड़ी सी चीजें हमको बहुत ध्यान से देखनी पड़ती हैं। हमने इक्वालिटी की बात की कॉन्स्टिट्यूशन में। आज के जमाने में इक्वालिटी अगर आप देखेंगे तो बड़ी मुश्किल सी हो गई है। जितनी आसानी से पैसे वालों को जस्टिस मिलती है, गरीबों को जस्टिस नहीं मिल सकती। गरीब आपको ताजुब होगा कि बड़े कोर्ट में जा नहीं सकता। जो पैसे उसको खर्च होते हैं वो पैसे वो सोच नहीं सकता। मिडिल क्लास आदमी भी सुप्रीम कोर्ट को जाने की नहीं सोचता। एक पेशी के सुप्रीम कोर्ट का कुछ थोड़ा सा ठीक सा लॉयर 5 लाख रुपए लेता है। ये सबसे सस्ता लॉयर की बात बोल रहा हूं कि जिसका थोड़ा सा भी कुछ सुप्रीम कोर्ट में असर रसूख हो, वरना नहीं जा सकते। हाई कोर्ट का भी हाल ये है। तो गरीब के लिए न्याय का जो कॉन्सेप्ट था वो हमारे पास तकरीबन अब मुमकिन नहीं रहा है। पुलिस को भी मैनेज किया जाता है, जिसके पास पैसा ज्यादा होता है उसको पुलिस आसानी से बात सुन लेती है, कमजोर की बात सुनाई नहीं जाती। मजलूम भी मजबूर हो जाता है कि कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज कर ले और जालिम को उसकी सजा नहीं मिलती, और बड़ी मुश्किल से मिल भी जाती है तो कोर्ट्स आगे आकर, हुकूमतें आगे आकर उनको छोड़ भी देते हैं। ये हम आजकल की दुनिया में देख रहे हैं। लिबर्टी की अब हम बात करें तो हमारे पास यह है कि पॉलिटिक्स में जो लोग ऑपोजिशन के हैं उनके ऊपर मुख्तलिफ ईडी के रेड होते हैं, और बहुत से ऐसे ऑपोजिशन लीडर जिनके बारे में कहा जाता है कि 1 महीने में हम इनको अरेस्ट करेंगे, जब वो पार्टी बदल के उसी पार्टी में चले जाते हैं तो उनके ऊपर से केस उठा लिए जाते हैं और उनको मिनिस्टर बना दिया जाता है, या कभी कभी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी बना दिया जाता है और कभी चीफ मिनिस्टर भी बना दिया जाता है।
तो ये हो गई आपकी लिबर्टी। फ्रेटर्निटी की बात कर लेंगे, भाईचारा, आपस में लोगों को भाई भाई बनाना। जितना कम बोलूं उतना अच्छा है। इलेक्शंस लड़े जाते हैं कास्ट बेसिस के ऊपर, क्रिमिनल्स को सीट दी जाती है विनेबिलिटी की बेसिस के ऊपर कि ये जीत जाते हैं, हम क्या करेंगे, पब्लिक उनको ही वोट डालेगी, हमको पता है इसलिए हम उनको देते हैं। तो पता चलता है कि पार्लियामेंट में आपके 140 से ज्यादा ऐसे लोग जिनके ऊपर बड़े बड़े इल्जाम हैं मर्डर के और रेप के और फलां के फुलूं के, वो लोग आ जाते हैं। तो उनका पावर इतना ज्यादा होता है कि हमारे फीमेल रेसलर्स कुछ ने एहतजाज किया था, दे प्रोटेस्टेड एट जंतर मंतर, व्हाट हैपेंड टू देम? नथिंग। नारा तो लग जाता है, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। ताकतवर आदमी के सामने ना बेटी बचती है ना बेटी पढ़ती है। What do we do here? What do we do here? We are an educational institution, right? We can at least think and practice something which is better than this, right? And teach our students values which are much more important, useful and civilizational, यानी सोसाइटी को और एक सिविलाइजेशन को बनाने वाले होने चाहिए। तो रिपब्लिक डे वो दिन है जहां पर हमको ये चीजों के बारे में सोचना है, गौर करना है और उसको जितना हो सकता है अपने में और अपने बच्चों में इनकलकेट करना है। इंडिया एक बहुत पुराना नेशन है, हमारे पास लगभग अच्छी खासी तारीख अगर कहूं तो 4000 साल की पुराना सिविलाइजेशन है। और उससे पहले अगर हम जाके मोहनजोदारो और हड़प्पा का ले लेंगे तो और भी पीछे जाता है। ठीक है, तो अगर हम ये बात लेकर चलते हैं कि वी हैव अ सिविलाइजेशन, सो वी हैव टू गो एंड सी व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर देयर whom we really respect in the past, in the ancient past, before the Christ, before the new era started 2000 years ago. In them we find some very मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, right? Someone like Buddha we find, right, who spread peace. Later on his religion became popular. We have Mahavira around the same time who spread the message of non-violence, peace. Then we have Ashoka. There are two kings in Indian history who are called great. One is Ashoka and the other one is Akbar, right? Both have fought wars, but they are not called great because they fought wars. They are called great because they tried to move people towards peace. Ashoka's penitence after the Kalinga war and putting down the sword and saying no more war, and is accepting the principles of Buddhism, principles of peace, is considered to be one of the greatest events in ancient Indian history. Akbar on his part developed the idea of Sulh-e-Kul. Sulh-e-Kul means peace for all or complete peace. And he tried his best to bring all religions as close as possible so that there is no fighting between religions. So he is not great because a lot of people have fought wars. Most kings fight wars. But he is great because he tried to introduce the concept of peace for all. So these are the people in our own times. Who is the person we respect more in modern history? Mahatma Gandhi, right? For what? For peace, for ahimsa. Human beings don't like war. Whom they call great don't like war. Whom they call great are not people who like injustice, who want to develop themselves by sacrificing others, making them strong through killing others. Right? This is the lesson we learn from Indian history or not? From the beginning till the modern history times. So if peace has to be there and peace has to be encouraged,
there has to be a proper basis for why there should be peace. Do we have it in us or we don't have it in us? Are we by nature a peaceful people, a peaceful, proper species, or no, we have violence filled in us? आप लोग बोलिए, हम में वायलेंस भरी हुई है या पीस हम में ज्यादा है? कौन सी चीज हम में ज्यादा है? वायलेंस हम में ज्यादा है। यानी अगर आप सुबह से शाम तक 12 घंटे हैं एक्टिव, तो 12 आवर्स में से आप कम से कम 6 घंटे वायलेंट रहते हैं। व्हाट डू यू मीन? राइट? Even if you are violent for 20 minutes, half an hour in a day, I or you will be in a lunatic asylum. If we are even violent for 10 to 15 minutes in a day, every day, हमको पागल खाने में डाल दिया जाएगा। ठीक है? अच्छा, जब हम गुस्से में आते हैं तो हम बहुत खुश महसूस करते हैं, या हम जब गुस्से की हालत में नहीं रहते तो बड़े खुश रहते हैं? How many of you are really happy when you are angry? Raise your hands if there can be exceptions. We have cases here. Right? Thank you so much. Nobody raised. Right? At least anger doesn't make you happy, right? What does make you happy? If somebody smiles at you, right? A friendly smile, somebody praises you, or you praise somebody. Are you not really happy? When you are shouting at somebody, you are happy, or when you are praising him or her? Right? So we as human beings have a lot of peace in us, though at times we turn to be angry and violent. Right? Once you go into a country level operations, this anger and violence converts itself into war. Individually, घर में जंग होती है, ठीक है, या पड़ोसी से होती है, लेकिन जब दुनिया में कंट्रीज में होती है तो पड़ोसी कंट्री से होती है। ठीक? तो the more limited the idea of anger is and more pervasive the idea of peace is, that much would be a nation's contribution to peace in the world. And peace is closely linked with justice. आप किसी पर जुल्म करते जाइए जानवर पर भी, तो वो जानवर भी वायलेंट हो जाता है। और आप वायलेंट जानवर के साथ मोहब्बत से पेश आइए, वो जानवर आहिस्ता आहिस्ता पीसफुल हो जाता है और दुम हिलाने लगता है। दिस इज ऑब्जर्वेबल, सीन। तो अगर हम दुनिया में पीस चाहते हैं तो किसी पर भी हमको अत्याचार, जुल्म होने नहीं देना चाहिए। कम से कम दिमाग से हमको सोचना चाहिए कि किसी पर भी जुल्म और अत्याचार न हो। Nobody should be treated in a manner which is unjust. Injustice should be totally out of our minds. So how do we start it? We have to start it with our own selves. We have to start it. We have no other things. Whatever good you are seeing in this world, whatever good, has all come from the inside of human beings. Society में आप कोई भी अच्छाई देख लीजिए, ये सब इंसान के अंदर से निकला हुआ है। इंसान अंदर से हर चीज को जब अच्छी निकालता है बाहर, इन्वेंशंस हो जाते हैं, रूल्स और लॉज ऐसे बनते हैं कि जो कॉज बनते हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, पीस का। ये कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू इतनी ज्यादा क्यों है? इसलिए ये पीस की बात करता है, ये भाईचारे की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है, लिबर्टी की बात करता है, ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है या नहीं है? अगर ना करता होता तो फिर हमको क्या ताल्लुक था इससे? सो एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द इनसाइड, द गुड और बैड ऑफ इट। सो ह्यूमन बीइंग्स आर दैट इंपॉर्टेंट। एंड द अदर पार्ट इज human beings have an infinite capacity to create or to destroy. Infinite capacity to create and infinite capacity to destroy. If they are not infinitely on the path of creativity, there will be a chance they may slowly gravitate towards destructiveness. And if they are encouraged in that, they will become mass murderers, mass killers, which sometimes political leaders have become.
And since they are being rewarded for that, they are going in for more of it. I won't like to take names here. But there is what we are saying which is obvious. So we can be wonderful creators, infinitely creative, or we can be infinitely destructive. So how is it possible? How is this contradiction there? From where does the creativeness come and from where does the destructiveness come? You will see if you take stock of yourself and see the lives of great religious leaders, the prophets, you will see that since they worked real hard on their creativity, there was no chance of destructiveness coming into their minds. उन्होंने इतना अपनी क्रिएटिविटी पर काम किया कि उनके अंदर बुराई को पनपने की गुंजाइश नहीं हुई। तो अगर हम में भी बुराई न पनपे तो हम इतने ज्यादा पावरफुली क्रिएटिव हो जाएं कि हम में बुराई पनप ना सके, ग्रो ना हो सके। अगर हम अपनी क्रिएटिविटी की पूरी स्ट्रेंथ को यूज नहीं करेंगे, कुछ पेरिफेरी में बुराई के जर्म्स, वायरसेस इनफिल्टर करेंगे और करके हमें आहिस्ता आहिस्ता बुराई को बढ़ाते जाएंगे। जैसे जैसे हमारे यहां बुराई बढ़ती जाएगी, हमारी क्रिएटिवनेस कम होती जाएगी, हम दूसरों में अच्छाई देखने की जगह अपने आप में अच्छाई देखेंगे। और जब अपने ही में सब अच्छाई देखेंगे तो दूसरों के पास है क्या जाएगा देखने के लिए? बुराई। तो ये इंसानी प्रॉब्लम है। अब दूसरे में अच्छाई देखना उतना अच्छा नहीं है, उतना आसान नहीं है। अपने में अच्छाई देखना बड़ा अच्छा दिखता है। तो इंसान को ये ट्रेन करना कि मैं इस दुनिया में आया हूं इसलिए कि सबके साथ मिलकर आगे बढ़ूं। मैं एक ड्रॉप हो सकता हूं गंगा का, और अगर एक एक ड्रॉप को आप हिसाब कर देखें, गंगा बहती है इसलिए कि वो बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ड्रॉप्स एक के साथ एक मिलकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन कोई ड्रॉप को हक नहीं बनता कि मैं गंगा बहा रहा हूं। गंगा मेरी तरफ से बह रही है या नहीं है? मेरे से कुछ हो रहा है, पावर सबका है, मैं उसको एक बहुत बड़ा काम कर सकता हूं, तो एक लेवल का पर्पस दे सकता हूं। ह्यूमन बीइंग्स कैन गिव पर्पस टू द ह्यूमन एनर्जीज, दे कांट बिकम द ह्यूमन एनर्जी और एवरीबॉडी। वी आर नॉट लाइक दैट। दैट नीड्स टू बी एक्सेप्टेड। मैं कुछ नहीं हूं, मैं अगर बहुत अच्छा हो जाता हूं तो ये जो एनर्जीज अच्छाई के सब लोगों में हैं, वो सब लोगों के अच्छाई को एक पर्पस दे सकता हूं। दिस इज व्हाट द प्रॉफिट्स एंड द very famous leaders of spiritual movements did. They never attributed greatness to themselves. कभी भी उन्होंने अपने आप को बड़ा नहीं कहा। उन्होंने हमेशा जो कसम खाई वो इंसानों की कसम खाई, मनुष्यता की कसम खाई, अपने ईगो की कसम नहीं खाई। इसकी तरफ से वो लोगों को मोबिलाइज कर सके। और आज भी दुनिया में आप देखेंगे जितने बड़े धर्म हैं उनके लीडर्स आज भी इसलिए याद किए जाते हैं इन्वेंटर से ज्यादा, इसलिए कि उन्होंने उस पार्ट ऑफ ह्यूमन क्रिएटिवनेस को छेड़ा है कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें अच्छाई की कैपेसिटी, ये कैपेसिटी अगर हम अपनी जिंदगियों में ला सके और मिलकर ला सके, पीस को समझ सके, अपना सके, फिर उसके बाद अपने ग्रुप्स में उसको ला सकें। और आप लोग टीचर्स हैं, टीचर्स अपने बच्चों में दे सकें। आजकल फिल्मों में वायलेंस आ गई है, स्कूल में बच्चे एक दूसरे को मार रहे हैं, मुझे पता है, ठीक है, बुरी तरीके से भी मार रहे हैं कभी कभी, ठीक है। ये फिजिकल वायलेंस जो है बाहर से आ रही है। इंडिविजुअलिज्म को अहमियत देना कि मैं कुछ हूं और दूसरा कुछ भी नहीं है, ये जो है फीलिंग आज की दुनिया में वेस्ट को तबाह कर चुकी है और तबाही की तरफ और ले जा रही है। मेरा प्लेजर, मेरा एंजॉयमेंट, ये सबब बन गया है। इट हैज बिकम अ रीजन फॉर पीपल नॉट बिहेविंग कोहेसिवली इन सोसाइटी। और उसी के कारण हमको काफी ज्यादा साइकियाट्रिक
प्रॉब्लम्स वेस्ट में नजर आ रहे हैं, हमारे यहां पर भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगे हैं। इंटरनेट के साथ फिर जब जो दूसरी चीजें आ गई हैं, गेम्स, ये वो मिल मिला के बच्चों के बिहेवियर में वायलेंट बिहेवियर ज्यादा देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? Who has to fight it? The parents most of the time don't have that much knowledge and understanding. So it comes on the teachers to come together and create a program in the school as part of the general curriculum, where along with what you are teaching, that feeling of being peaceful, अमन की फीलिंग, शांति की फीलिंग बच्चे के दिमाग में आए कि बेटा देख, बेटी देख, अगर तू ये कंडीशन में रहती है, ये स्थिरता ला लेती है, ये बैलेंस ला लेती है, ये तवाज़ुन ईजाद कर लेती है, तो तेरे लिए पढ़ना भी अच्छा हो जाएगा, खेलना भी अच्छा हो जाएगा, जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी। टू सस्टेन पीस, टू इरेडिकेट हेट, ये पर्सनालिटी के ट्रेट्स होना चाहिए। हमको कोई हेट करने पे मजबूर ना कर सके, चाहे कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले। ये पीस लाने की कोशिश की जा सकती, कभी कामयाब होंगे, कभी कामयाब नहीं होंगे, लेकिन कोशिश करना जरूरी है। अगर आप हेट से आजाद हो गए, हेट की हालत में इंसान सीधा नहीं सोचता। वी डोंट थिंक वेरी लॉजिकली व्हेन वी आर इन अ स्टेट ऑफ एंगर और हेट। So once you are relieved of that capacity to hate anybody, slowly you will develop the capacity to think correctly. And then you will find that thinking correctly means thinking for all, not for yourself. And when all of us think collectively for the good of everyone, that good becomes so powerful that being participants in it raises our level. Are you getting what I say? सबके लिए कोशिश करने में लेवल आगे चला जाता है, आप भी उस लेवल से ऊपर उठते हैं। अब फिर ये लेवल से कोशिश करते हैं कि हमको और ऊपर उठना है, तो और ऊपर उठते हैं। अकेले पॉसिबल नहीं होता। अगर एक कतरा गंगा के पानी का अपने आप को अलग करके बोलता अब मैं पूरी गंगा को खींचूंगा, थोड़ी देर में मैं इवेपोरेट हो जाता, गायब हो जाता, और वो बहती चीज में भी अपना हिस्सा न पाता। सही है या नहीं है? हमको अभी बहुत अंदर में काम करना है। दोस्ती हमारी बढ़ जाएगी, हम अच्छी मां बन जाएंगे, अच्छी बहन बन जाएंगे, अच्छे भाई बन जाएंगे, अच्छे दोस्त बन जाएंगे। दूसरों की बुराई हमें चेंज नहीं लाएगी, और हमारी अच्छाई से हम दूसरों को बदलते जाएंगे। रिलीजन्स में हर जगह पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रही है वो है बुराई को अच्छाई से दूर करो। सभी स्क्रिप्चर्स में मिल जाएगा, कुरान में साफ है, फतवा बिल्लती अहसन सय्या, बुराई को अच्छाई से दूर करो। कब मुमकिन हो सकता है? इट्स पॉसिबल ओनली व्हेन यू डोंट हैव हेट इन यू। अदरवाइज एनीथिंग इविल टचेस यू, यू रेज योर टेम्पर। हाउ हैज इट हैपेंड टू मी, व्हाई हैड इट टू हैपन टू मी? इट डजंट रिक्वायर टू रेज योर टेम्पर। यू कैन डेवलप योरसेल्फ टू अ पॉइंट। तो आप सब जब अच्छे होते जाएंगे तो आपकी सोसाइटी भी अच्छी हो जाएगी। वी एज अ स्कूल नाउ, we are teaching roughly around, I suppose, near to 1800 plus students, right, in the 3 focus schools, right? It's a large number. Is there any group of schools which is teaching within this area, right, this part of this old city? As many children? I doubt. नहीं होंगे, नहीं इतनी। हाँ है, छोटी सी जगह के ऊपर अगर पढ़ना नहीं है ना, ये इतने एरिया में तो नहीं है। एंड विद द इंटेंट विथ विच यू आर डूइंग, देयर इज नोबडी। जहां पर भी हम जिस इंटेंट के साथ कर रहे हैं, जिस नीयत के साथ कर रहे हैं, जिस भावना के साथ कर रहे हैं, वो वाले कोई भी नहीं है कि मेक एजुकेशन समथिंग विच इज गोइंग टू बी गिवन विद अ प्योर हार्ट। द मैनेजमेंट हैज नो नीड टू अर्न फ्रॉम दीज काइंड ऑफ schools which we have set up. And this has been the principle from the very beginning. You will not find a single group now who have set up a institution with the sole intent of developing education and values. We don't have any monetary interest in the school. On the contrary, we put in, the management puts its money where there is shortage of equipment, shortage of this, that, or anything else. So with this kind of peace in the whole
सिस्टम। नहीं तो ये होता है कि फीस इतनी होनी चाहिए, फीस को बढ़ाते जाओ, फीस से कितने ज्यादा निकालते जाओ, और 60 to 70% ऑफ इट इज स्पेंट ऑन द एजुकेशन पार्ट एंड 30% इज टेकन बाय द मैनेजमेंट। हम यहाँ 30% ले जाने की बात नहीं करते, 10-20% डालने की बात करते हैं हर साल। राइट? इज इट गुड और बैड? अच्छी चीज है ना? पैसे वालों को भी पैसे की जरूरत होती है। दुनिया तो ये बता रही है ना, हमारे बिलियनर्स आर आफ्टर बिलियंस मोर देन मिलियनर्स आर। जो मिलियनर्स हैं वो मिलियंस के पीछे भाग रहे हैं, जो बिलियनर्स हैं वो लोग बिलियंस के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है? तो सबको पैसे की जरूरत होती है, ज्यादा से ज्यादा होती है, लेकिन यहां के ऊपर हमारे सिस्टम में वैसा नहीं है। हम सोचते हैं कि अगर सब आगे बढ़ जाते हैं, वो सबके आगे बढ़ने में भी हमारा आगे बढ़ जाना हो जाएगा। ठीक है? तो ये सबके आगे बढ़ने का आइडिया जो रखकर काम कर रहे हैं फ्रॉम द मैनेजमेंट साइड, राइट? एंड इफ यू ऐड पावर टू इट, बिकॉज यू आर ऑन द ग्राउंड, यू आर डीलिंग विद द children, you are at the cutting edge, and if you create that, would it not be a great exercise for you to do? You are in sync with the management policy. आप बोल रहे कि मैं अगर आकर हम पैसे निकालते 30% स्कूल से और आके ये भाषण में आपको देता कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो आप लोग ऐसे कोई उठ के बोल देता कि भाई आप लोग का पेट कब भरेगा? आप लोग भाषण तो देते हैं, ठीक है? वो इकबाल का शेर, अल्लामा इकबाल का, इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन ना सका। बात करने में तो खूब बोलता है, लेकिन कैरेक्टर उसका खूब नहीं। किरदार का वो गाजी तो बना, गुफ्तार का वो गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन ना सका। तो दिस वुड बी द कंडीशन। यू स्माइल अवे एंड से हाँ बोलते रहो, हमको असर लेना नहीं है। ठीक है? तुम ठीक हो के आओ पहले, है या नहीं है? तो जितना हम अपने आप को ठीक कर रहे हैं उतना कोशिश कर रहे हैं, बोले कि आप लोग भी कोशिश करें। ठीक है? तो हाथ पैर जो है मारने में फायदा होता है। रिपब्लिक डे को हम एक रिपब्लिक डे नहीं समझें, बल्कि अपने खुद के आपके एक अकाउंट टेकिंग डे समझें कि ये रिपब्लिक में हमको जीना है, जी रहे हैं, आगे भी जिएंगे। तो हम एक रिपब्लिक में अपना रोल प्ले कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? एंड टीचर्स हैव अ बिग 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 रोल टू प्ले। यू हैव अ रियली बिग रोल टू प्ले, एंड इफ यू कैन चेंज फ्रॉम इनसाइड एंड इन ग्रुप्स एंड डिस्कस द गुड थिंग्स which are there for all human beings to enjoy, then you will create a world which is very different from the world created in other places at a low cost. A few days ago there were a few education related what we call individuals who are professors in a college in Switzerland, two of them, and their two students had come over here to our school in Nur Khan Bazaar. That was about 3 days ago, and they were astonished at this level we are working and at this quality we are delivering, and I think this is the beginning of it. उनको ताज्जुब हुआ। बहुत ही डेवलप्ड सोसाइटी है स्विट्जरलैंड की, बहुत पैसे वाली कंट्री है। To find what we were doing here, they were astonished and they couldn't understand. One of them, the professor, senior one, said, I see signs of life here. मुझे जिंदगी के आसार नजर आ रहे हैं। So how did it happen? Because of all of you, because of what you are doing. But can you do it in an even better way or not? That is my question. कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? ये चीज के लिए रिपब्लिक डे होता है कि हम आगे और करेंगे, और हमारी अच्छाई हमारे हाथ में। सबसे बड़ा वरदान, सबसे बड़ी गिफ्ट, तोहफा जो ऊपर वाले ने हमको दिया है, वो हमारी अच्छाई हमारे हाथ में रखी है। और जब हम अच्छाई नहीं करते तो हम क्या करने लगते हैं? बुराई करने लगते हैं। तो अब अच्छाई और बुराई का मतलब इसी से समझ में आता है कि अगर आप अच्छाई नहीं करेंगे तो आप न्यूट्रल, आप बुराई के कंडीशन में चले जाएंगे। तो अच्छाई जितना ज्यादा करे अच्छा है, या बिल्कुल बॉर्डर पे करना अच्छा है? बोलिए। ज्यादा करना, कि बॉर्डर पे करते रहे, थोड़ा सा इधर हो गए कि बुराई आ गई, तो बॉर्डर पर करना नहीं है, बहुत ज्यादा करना है। मजे की बात यह है कि जब आप अच्छाई बहुत ज्यादा करने लगते हैं तो आपको अच्छाई का मजा आने लगता है। ठीक है ना? अच्छाई का मजा आने लगता है। यू फील मच मोर कंफर्टेबल, यू स्टार्ट थिंकिंग बेटर,
You start analyzing better. Good thoughts come to your mind. People come to you with the hope that their problems will be solved by you, instead of you running to people and asking them to solve your problems. So you become a contributor, right? And you have children. So there will be so many different kind of children who will be challenging you. You will start taking those challenges as an opportunity. You will try to work around that, not individually, taking the help of other teachers as well. आप individually कोई चीज को important समझेंगे ही नहीं. आपको जैसे मैं बोलूं कि आपके दो पैर हैं, आप एक को बेकार समझो और एक ही पे चलो, तो आप बोलेंगे आप चल गए हैं, बोलेंगे ना, थोड़े चल गए हैं. चल गए का मतलब समझते हैं, ठीक है ना? पैर दो बने हैं, दो पैर चलने के लिए. एक पैर से कोई चल नहीं सकता, हॉप कर सकता है, ठीक है? चलने के लिए दो चाहिए. सोसाइटी को अच्छा करने के लिए इन्फिनिट चाहिए. स्कूल की जगह पर जितने रिसोर्सेज आप मोबिलाइज कर सकते हैं, डिस्कस कीजिए. अगर कोई बच्चा या बच्ची प्रॉब्लमेटिक है तो उससे पहले वाली क्लास में कैसी थी, उसके बाद वाली क्लास में कैसी थी, घर के ऊपर क्या हालात हो रहे हैं. हो सकता है आपके जरिए से एक रास्ता निकल आए और उस बच्चे या बच्ची की जिंदगी आपकी कोशिश से ठीक हो जाए. एंड दैट यू विल वेयर ऑन योर सोल more proudly than any jewel or dress you wear. That will become a permanent thing, and that will be the thing you will be cherishing most. जो इंसान मैटर को चेरिश बहुत ज्यादा करता है, मैटर की वैल्यू जैसे जैसे एज होते जाती है खत्म होता जाता है. और एक पॉइंट पे जब आदमी बिल्कुल आखिर तक चले जाता है, हमारी उम्र तक आने पे, तो समझ में आता है कि मैटर कुछ चीज खास नहीं है शायद, क्योंकि सबको छोड़ के जाना है. ठीक है ना? तो कौन सी चीज बाकी रह जाती है कि which you take with yourself? These kind of things which you have done in your life, they will help you understand what great things you have done. You will not ask people to bring that jewelry, I just want to see it once, or that dress which I like very much, bring it to me. You will carry it all inside you. And when a person starts leaving the body and going, that part of the soul which is now hidden because of the body becomes more and more prominent. The good of it and the bad of it. ये प्रॉब्लम है. गुड हो जाता तो ठीक था, बैड भी हो जाता है. तो कुछ लोग मुस्कुराते हुए चले जाते हैं और कुछ लोग जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं. ये प्रॉब्लम है. तो प्रॉब्लम आगे जाके बढ़ता जाएगा, हम अगर अच्छे नहीं हुए, या घटता जाएगा? बढ़ता जाएगा ना. तो आप लोगों पर है. ये प्रॉब्लम को अभी अंडर द कारपेट स्वीप कर कर छोड़ दें. अगर आगे जाके बढ़ता जाएगा, कचरा जमा होते जाएगा, और जब बॉडी खत्म होने को आ जाएगी तो समझ में आएगा कि इतना कचरा लेके जा रहे हैं. और जिसको हम कचरा नहीं समझते थे, लोगों के सामने पहनकर इतराते थे, अकड़ते थे, वो चीज सब की सब बेसलेस, बेमाना, मीनिंगलेस हो जाएगी. उसका अर्थ नहीं रहेगा. तो अगर हम यहां पर यह काम कर लें और आहिस्ता आहिस्ता खुद को तैयार करें, और जितनी भी प्रार्थना हम करते हैं, प्रेयर करते हैं, इबादत करते हैं, ये पूरे का पूरा इंपैक्ट आपके सोल पर होना चाहिए. वो प्रार्थना जो आपको दुनिया लेने के लिए करनी है, उसको प्रार्थना नहीं कहते. प्रार्थना ईश्वर को, अल्लाह को अपने अंदर लाने के लिए जो करते हैं, उसको इबादत कहते हैं, उसको प्रार्थना कहते हैं. When you pray, you try to bring the greatest power on earth within you. Not asking things which are based from him who you expect to have the greatest power. Why don't ask for him to come to you or impact you, instead of getting things from him of some value which will lose value after a point of time? If not now, after some point of time. तो प्रार्थना किसको बोलेंगे, वर्शिप किसको बोलेंगे? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, आप कोई भी रिलीजन फॉलो कर लो. करो तो क्या करो, वो ही करो कि जो हमको सबको एज ह्यूमन बीइंग्स, एज मनुष्य, इंसान के होने के कारण कॉमन होता है. अ सेंस ऑफ फीलिंग क्लोजनेस टू द क्रिएटर. ईश्वर बोल दीजिए, अल्लाह बोल दीजिए, गॉड बोल दीजिए, कुछ भी बोलिए. दैट नीड्स टू बी डेवलप्ड मोर एंड मोर. अगर ये नहीं हुआ, आगे की दुनिया जिसकी चमक बढ़ती जा रही है, आपकी पूरी अटेंशन को फोकस कर लेगी. आप अपना ज्यादा टाइम कपड़ों में, मेकअप में, ज्वेलरी में और एक दूसरे से ऊपर होने में लगाएंगे, और वो कंपटीशन में उतरने के बाद आपके साथ कोई ईश्वर, कोई गॉड, कोई अल्लाह चलने वाला
नहीं है। बोले पापा तुम ये तो चीजें करते रहो, इसमें मेरा कोई रोल ही नहीं है, तुम्हारा ही 100% रोल है। काम ऐसे कीजिए जिसमें ऊपर वाले का रोल ज्यादा और आपका रोल कम है, तो फिर देखिए वो काम उठाकर आपको ले जाता है। वो काम मत कीजिए कि जो कोई रोल ऊपर वाले का बाकी ना रहे। हम उसमें आ गए क्योंकि कल्चर वो बन गया है, इंडिविजुअलिज्म आ गया है, ताकत आ गई है, पीस जा रही है। वर्ल्ड में आप देख रहे हैं गजा में क्या हुआ, किस किस्म से लोगों को मारा जा रहा है, हजारों हजारों बच्चों को और औरतों को मारा गया है, और सबसे एजुकेटेड लोग मार रहे हैं, सबसे पढ़े लिखे लोग मार रहे हैं, सबसे ताकतवर लोग मार रहे हैं, और मारकर उनके कान पर जूं भी नहीं रेंग। दे आर सेटिस्फाइड फॉर व्हाट दे आर डूइंग। हाउ डू वी इंटरप्रेट दैट? डू वी वांट टू बिकम somebody as powerful and doing this what they are doing? We don't want that power in which we kill children and women for no fault of theirs. उनका कोई कसूर नहीं है उसके अंदर। तो ये हो जाता है इंसान पढ़ के लिखने के बाद। हम स्कूल से ऐसे बच्चों को ना निकालें जो ऐसे बन जाएं। तो उनके लिए एक नई दुनिया बनाना है, तो आप अपनी दुनिया नहीं बनाइए ताकि उनकी दुनिया नहीं बने। पर एक बात लेकर चलिए, शांति के बगैर, पीस के बगैर, अमन के बगैर वो मैसेज अगर आप नहीं देंगे तो बच्चों को उस तरीके से बैलेंस ग्रोथ नहीं आएगी, उनका संतुलन बिगड़ जाएगा, और हमको आपको उसका फायदा होने की जगह नुकसान होगा। हमारा टेंशन स्कूल में बढ़ेगा, और as a human being will slowly shrink instead of blossoming. With a prayer that all of you blossom as human beings. Thank you very much.